संत लोग थोड़े से सूत्र से जीवन की बड़ी बड़ी उलझनों को समाप्त कर देते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। श्री शास्त्री जी ने कहा, कथा में इनको खोलो और इनको बंद कर दो। वैसे भी एक बात आपको बताऊं, केवल कथा में ही नहीं, यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज में, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, तो सबसे अच्छा सूत्र है हम सीखें भगवान से। भगवान ने कान कितने दिए हैं और मुंह कितना दिया है, तो जो कम है उसे कम चलाओ, जो ज्यादा है उसका ज्यादा उपयोग करो। अर्थात कान दो हैं, अर्थात हमको सुनना अधिक चाहिए। जो व्यक्ति सुनता बहुत है ना, उसकी बुराई बहुत कम होती है। जो बोलता बहुत है उसके विवाद बहुत होते हैं। सारे झगड़े बोलने से हैं। इसलिए आप देखना, अल्पभाषी एक सज्जन का गुण है। साधु पुरुष व्यर्थ नहीं बोलते, अधिक नहीं बोलते, बार बार नहीं बोलते। श्री राम जब भी बोलते हैं एक बार बोलते हैं बस। रामो द्विर्नाभि भासते, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी का स्वभाव कैसा है, कहा रामो द्विर्नाभि भासते, एक बार बोल दिया बस। बार बार बोलने वाला व्यक्ति झूठा जरूर होता है। वो अपनी बात को बार बार पुष्ट करना चाहता है। उसे लगता है अभी सामने वाला समझ नहीं पाया तो और फिर इधर उधर की मिला के कहेगा। इसलिए बोलना कम चाहिए, सुनना अधिक चाहिए। जो व्यक्ति सुन लेता है उसकी बढ़ाई बहुत होती है। एक घर में सास बहू झगड़ते थे, रोज भयंकर झगड़ा होता था। एक संत के पास पहुंचे, सास ने कहा प्रेम भी मैं बहुत करती हूं अपनी बहू से, लेकिन क्या बताऊं महाराज, जब झगड़ा होता है ना तब तो फिर मानो प्रलय आ गई। ऐसा झगड़ा होता है हम दोनों में, स्वभाव दोनों का ही तेज है, क्या करें, नहीं बनती जी। महात्मा है, महात्मा ने बहुत सुंदर एक उपाय दिया। बोले एक काम किया करो, घर में पान रखो बड़ा वाला जोधपुरी, हम पा रहे हैं 2 दिन से, सोनी जी मंगा देते हैं भोजन के बाद। वो जोधपुरी पान है इतना बड़ा। साधु ने कहा कि जोधपुरी पान लेके रखो दोनों सास बहू। बोले जैसे ही झगड़ा हो सो पान खा लो। पान खा लोगे तो क्या होगा, बोले बोलना चाहोगे तो भी आवाज नहीं निकलेगी। हुआ भी ऐसा ही, झगड़ा हुआ तो सास तो बोल रही थी, बहू को याद था, बहू गई तत्काल, बहू ने 2 पान एक साथ पा लिए, हैवी डोज, 2 पान एक साथ। अब तो मुख से आवाज ना निकले। महाराज सास कुछ देर तो बोलती रही और उसके बाद फिर चली गई। और शाम को जब भोजन में बैठी तो सास ने हृदय से लगा के कहा, बोले बहू मुझे बहुत अच्छा लगा, आज तूने मेरी बात का मान रखा, मेरी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसे पता नहीं था कि पान खाया था बिंगड़ी ने, मान नहीं रखा था, वो तो पान खाई थी। बोलना तो खूब चाहती थी, लेकिन पान के कारण आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो सच्ची बात यह है, साधु जीवन की बड़ी उलझनों को, बड़ी बड़ी गुत्थियों को ऐसे सूत्रात्मक समझा के चला जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, कथा बहुत ध्यान से सुनना। ना जाने आपके जीवन की किस उलझन का हल आपको उस क्षण मिल जाए जिस क्षण आपका ध्यान इधर उधर है। तो अब आप लोग सब सावधान हो जाएं।